गाइस, अभी आप देख सकते हैं। तो आज हमारे यहाँ राजा सत्यनारायण की कथा आप देख ही सकते हैं, वहाँ पे तैयारी चल रही है। तो चलो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ जब कथा हो रही है तब। टेढ़ा करके बनाना ऐसे वर्टिकली बंद कर बन जाएगा, हो जाएगा। बेटा एडिटिंग में दिक्कत आएगी फिर तो डालेगा क्या और क्या दोबारा बन जाएगा। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कौन लगवा रहा है? स्कूल मम्मी लगवा लो है। कौन लगा लगवा लिया लगा रहे हैं सब। एक बार उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी और देव मंदिर में जाकर के देव पूजा किया करता था। एक दिन वह भद्रसेना देवी के अपने पत्नी के साथ मिलजुल करके भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। में एक साधु नामक बनिया नौका पर बहुत सा सवार लाते हुए वहाँ पर पहुँचा। नौका नदी के तट पर खड़ी करके राजा के पास गया और हाथ जोड़ करके कहा कि हे प्रभु, हे राजन, आप इस भद्रसेना नदी के तट पर पत्नी को साथ में लेकर के किसकी पूजा कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं? तो राजा ने कहा कि हे साधु बनिया, पूजन करते साधव राजा ने कहा कि मैं अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। मेरे पास राज संपदा धन दौलत सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं है। इसलिए पुत्र की प्राप्ति में भगवान राजा का ऐसा वचन सुन करके साधु बनिया ने कहा कि हे राजन, मेरे पास भी कोई संतान नहीं है, इसलिए इस व्रत की समझ मुझे भी बताने की और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं पुत्र देने वाला व्रत करता हूँ, राजा के मुख से सुन करके आया हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मामा के पीछे मामा के पीछे साधु बनिया ने कहा कि अभी क्या धन से क्या पुत्र से बढ़ करके धन मूल्यवान है? शांत रहो यार। बनिया ने कहा कि हाँ, बोलो शांत रहो। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपः अयस्य गे हे टका नास्ति हा टका टकरायते। साधु बनिया ने ऐसा कहा। और कहा भी गया है कि मात कहे मेरो पूत सपूत है, और बहन कहे मेरो सुंदर भैया, और तात कहे मेरो है कुल दीपक लोक में लाज धीर बधैया, और नारी कहे मेरो प्राणपति है, और जीवन जानकी ले हूँ भलैया,
गंगा कहे सुनु सहायक बर सोई बड़ो जिन गाठ रुपैया धन ही धन तो सब चाहे प्रभु को चाहे न कोय जो प्रभु का सुमिरन करे धन सुत आप ही होय। ऐसा क्या करके वह साधु बनिया वहां से चल दिया। लीलावती गर्भवती हुई, 9वें महीने उसे एक कन्या पैदा हुई। कन्या रत्न के समान थी। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने के कारण उसका नाम कन्या कलावती रखा गया। तब लीलावती ने कहा कि हे पतिदेव, अब तो मुझे संतान हो गई है, अब तो भगवान का व्रत करना ही चाहिए। साधु बनिया ने कहा, साधु आज विवाह समय कि इस कन्या की जन्म के बाद इसके बड़ाई छठी में बहुत पैसा खर्च हो गया है, इसलिए कन्या के विवाह के समय में भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा वादा करके वहां से चल दिया। और भगवान की माया से कन्या कलावती पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन कन्या कलावती को अपने शत्रु के साथ खेलते हुए बगीचे में साधु बनिया ने देखा। मन में विचार किया कि कन्या तो विवाह के योग्य हो गई है। उस कन्या का विवाह भी कर दिया और अपने दामाद को साथ में लेकर के व्यापार करने चला गया। लेकिन कन्या के विवाह में भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान उसके ऊपर रुष्ट हो गए और उसे श्राप दे दिया कि हे साधु बनिया, तुमने मेरी पूजा करने का वादा किया था परंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए तुझे भविष्य में कठिन से कठिन होगा, ऐसा श्राप दे दिया। और साधु बनिया उधर अपने दामाद को साथ में लेकर के रत्न कांचनपुरी नामक नगर में जाकर के व्यापार करने लगा। वहाँ का राजा चंद्रकेतु था। उसके घर में चोरी हो गई। अब कथा खत्म हो चुकी है। आई होप आपको वाला ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।